आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस YouTube चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जान रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, और अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में कुछ चर्चा की और कुछ जानने की कोशिश की। पिछले 6 भागों में हमने अर्जुन विषाद योग की संकल्पना को थोड़ा सा विस्तृत किया, और साथ ही साथ अंतिम जो भाग जो हमने प्रस्तुत किया उसमें हमने देखा कि अर्जुन विषाद योग नामक इस पहले अध्याय में हमने क्या क्या जाना, और उसमें आखिर तक अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा इस नतीजे पर क्यों पहुंचे। अब हम जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग की ओर। अब यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश की शुरुआत हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगा। इस अध्याय को सांख्य योग क्यों कहा गया है? ये सांख्यों का तत्वज्ञान है, इसके लिए इसको सांख्य योग कहा गया है। और सांख्यों का तत्वज्ञान क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि सांख्य तत्वज्ञान के साथ में और कौन कौन से आस्तिक तत्वज्ञान भारतीय दर्शन शास्त्र ने स्वीकार किए हुए हैं। तो ये है 6 आर्य दर्शन या आस्तिक दर्शन या आर्ष दर्शन जिसको कहते हैं, ऋषि मुनियों द्वारा जिनकी रचना की गई है, ऐसे आर्ष दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 आस्तिक दर्शन कहे गए हैं। इसमें से न्याय दर्शन जो है उसके प्रणेता है महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है महर्षि कणाद, सांख्य योग के दर्शन जो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो है महर्षि कपिल, योग दर्शन के जो प्रणेता है वो है महर्षि पतंजलि, पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी और उत्तर मीमांसा के महर्षि वेदव्यास। ये 6 दर्शन और उनके 6 प्रणेता है। सांख्य दर्शन या ये उर्वरित 5 दर्शन जो है इनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर के अस्तित्व की मान्यता है। और साथ ही साथ ये जो 6 दर्शन है इनका अंतिम उद्देश्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति है। सांख्य दर्शन में चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष मतलब 24 तत्व से बना हुआ पुरुष, इसकी एक धारणा बताई गई है। ये जो सांख्य दर्शन है उसमें प्रकृति और पुरुष इनके संयोग से आगे चलकर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है ये बताया गया है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से पहले बनता है महत्त्व, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, और वहाँ से पंच तन्मात्रा, वहाँ से पंच महाभूत, और वहाँ से 11 इंद्रिय, इनका सबके मिलके चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष बनता है। ये सांख्यों का जो तत्वज्ञान है वो इस अध्याय में थोड़ा सा विस्तृत रूप से, थोड़ा सा अलग रूप से बताया गया है, उसके लिए इसको सांख्य योग कहा गया है। अब हम चलते हैं सांख्य योग नामक ये द्वितीय अध्याय की ओर। यहाँ पर शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण के वचन से। अर्जुन ने अपने पहले अध्याय में सामने कुरुसेना में खड़े हुए जो अपने आचार्य, पितर, पौत्र सबको देखा, और उनको देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि इनको मारने से, इनकी हत्या करने से मेरे कुल का नाश हो जाएगा और मुझे महत् पाप लगेगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, और ऐसे कहते हुए उन्होंने अपने रथ में अपना बाण और अपने धनुष्य को रख दिया और कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। अब यहाँ से आगे शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण का वचन। भगवान कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुले क्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस तरह से अर्जुन, जिनके मन में करुणा भरी हुई थी, जो बहुत दुखी हो गए थे, जिनको विषाद हो गया था, ऐसे अर्जुन जिनके आँखों में आंसू थे, जिनके आँखों में अश्रु थे, और जो अपने विषाद को, अपने
अपने विषाद को व्यक्त कर रहे थे। ऐसे अर्जुन को मधुसूदन श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, कुतस्त्वा क्वश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन, अभी सामने युद्ध का प्रसंग आ गया, शस्त्र का संपात होने का वक्त आ गया, और ऐसे वक्त में तेरे मन में ये कश्मल तेरे मन में कैसे, कहाँ से आ गया? ये दुख, ये विपरीत भावना तेरे मन में कैसे आई? ये जो भावना है, ये जो कश्मल है, या ये जो तुम्हारे मन में ये जो विषाद जो उत्पन्न हुआ है, ये अनार्यजुष्टम, ये आर्यों को शोभा नहीं देता है। अस्वर्यम, ये तुझे स्वर्ग की ओर नहीं लेके जाएगा, ये तुझे नरक की ओर लेके जाएगा। और अकीर्तिकरम अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरी कीर्ति जो है वो तो नष्ट हो जाएगी। अर्जुन, ये जो कश्मल है, ये जो विपरीत भावना तुम्हारे मन में जो निर्माण हो गई है, इसकी वजह से तुम्हारी अकीर्ति हो जाएगी, समाज में तुम्हारे लिए कोई अच्छी भावना नहीं रहेगी। इसके लिए भगवान उनको कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्य मतलब नपुंसकता। हे अर्जुन, ये तुम्हारे मन में जो उत्पन्न हुआ है कश्मल, ये क्लैब्य है, ये नपुंसकता है तुम्हारी। इसके लिए अर्जुन को कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, इस क्लैब्य को, इस नपुंसकता को छोड़ दो। न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये तुम्हारे मन में जो उत्पन्न हुआ जो क्लैब्य है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। और ये क्या है? ये शूद्र है, और ये हृदय दौर्बल्य है, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। इसलिए इस क्षुद्र ऐसे हृदय दुर्बलता को त्यक्त्वा, उसको छोड़ के, उसका त्याग करके उत्तिष्ठ परंतप, इस तरह से इसको छोड़ के जागृत हो जाओ। हे परंतप, परंतप मतलब शत्रु के ऊपर जो विजय प्राप्त करता है, जो शत्रु को ताप देता है, ऐसा जो है उसको कहते हैं परंतप। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन को 2 श्लोकों में इस तरह से जागृत करने का, उसकी जो वीरता है उसको उत्साहित करने का भगवान ने प्रयास किया है। अब इसके आगे अर्जुन क्या कहते हैं, ये हमें अगले भाग में देखना है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा है, ये उपक्रम कैसे चलता है, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।